कुमकुम भाग्य। कहा था ना तुमसे दोबारा इस घर में मत आना। कहा था ना तुमसे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। इस घर से, इस परिवार से, मुझसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। गलती तो मेरी है ना, जो मैंने तुम्हें बाइज्जत जाने को दी। उठाकर फेंक देना चाहिए था तुम्हें, अब पुलिस को बुलाना चाहिए था ना। जैसे आई हो ऐसे ही जाओ, वरना आप मेरे पति परमेश्वर हैं। ईश्वर है या नहीं ये तो साबित नहीं कर सकती, लेकिन पति है ये साबित कर सकती हूँ। और अपने सुहाग के लिए और अपने हक के लिए मैं ये करके रहूंगी। बहन, अभी जाके वो प्रूफ लेके आ जाइए। आ रही हूँ मैं। ये प्रज्ञा है, यही प्रज्ञा है। मानना पड़ेगा आपको और इसको अपने घर पे रखना पड़ेगा। ये मेरी प्रज्ञा नहीं है। ये झूठी है, ये सारे सबूत झूठे हैं। बस अब मैं कुछ और नहीं सुनना चाहता। मैं जब तक जिंदा हूं तो इस घर का और मेरे अभी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। खुश मत होना सोच के कि हम चुटका चुटकी को भूल गए। भूले नहीं, हम इधर हैं। उन लोग को एक खरोच भी आया ना तो याद रखना, तुम दोनों का सारा राज हमको पता है। जाके सीधा पुलिस को ही बता देंगे। अब सॉरी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे कमरे में आने की? आप बड़ी जल्दी आ गए। बड़ी जल्दी आ गई? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा कमरा है, मेरा जब मन आए मैं आओ जाओ। आपका कमरा है, आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। तुम मेरे बेड पर क्या कर रही हो? मेरे पिलो पर क्यों लेटी? मेरे डॉल्स के साथ क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ मतलब आपको दिख नहीं रहा? मैं आराम कर रही हूँ। एक्चुअली आपको कन्विंस करते करते ना मैं बहुत थकी। मैंने सोचा थोड़ा आराम कर। कन्विंस करते करते से क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कोई कन्विंस नहीं हुआ हूँ। तुम मेरी बीवी नहीं हो, समझी? तुम कोई हक नहीं है तुम्हारा इस घर में, इस कमरे में। कमरे में नहीं मतलब? मैं आपकी बीवी तो हूँ और हम दोनों इस कमरे में एक साथ रहेंगे। जिस गलतफहमी में तुम डूब रही हो ना उससे बाहर निकलो। वो जो तुम्हारी एनजीओ वाली आंटियां थी ना, उसकी वजह से तुम घर में आई हो, इस कमरे में नहीं। देखिए, इस कमरे में एंट्री लेने के लिए मुझे किसी एनजीओ वालों की जरूरत नहीं है। इस कमरे में रहना मेरा हक है और मुझे अपना हक मांगना आता है। अरे झूठी हो तुम, मक्कार, फरेबी लोगों को कोई हक नहीं मिलता है। तुम बाहर निकलो यहाँ से। हक होता है। कोई हक वक नहीं है, तुम निकल रही हो यार। मैं देखती हूँ कि इस कमरे से मुझे कौन बाहर निकालता है। मेरा फेवरेट पिलो। ठीक है, आप पिलो रखिए, मैं बेड रख लेती हूँ। दोबारा कहना, क्या कहा तुमने? मैं कह रही थी कि आप पिलो लेकर कहीं भी सो जाइए, मैं बेड पे सो। अरे लूनी ट्यून, कहीं भी सो जाइए मतलब? मैं अपने बेड पर सोऊंगा, तुम निकलो बाहर। आला तनु के गंदे इरादों के बावजूद आज मैं अपने परिवार, अपने पति के साथ हूँ। ये सारी दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं जानता हूं कि आप मेरी प्रज्ञा थी। ये जो नाटक आप कर रही हैं इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी। तो मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूं कि मैं कल भी आपके साथ था और मैं आज भी आपके साथ हूं। और आपको जब भी मेरी जरूरत पड़े बस मुझे एक आवाज लगा देना। मैं चलता हूं। I'm sorry पूरब, मैं चाहते हुए भी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, लेकिन मैं जानती हूँ कि कोई और मेरा साथ दे या ना दे, तुम मेरा साथ जरूर दोगे। ये मेरे पति जिन्होंने मुझे इस घर में आने की, रहने की वजह दी, इनकी वजह से मैंने शादी की, इन्हें अपना बनाया, इस पूरे परिवार को अपना बनाया। तुम तो हमको भूत बन के डरा दी। पहले से ही ऐसी थी कि अभी ऐसी हुई हो? अच्छा, तो तुम डरती भी हो? डरेंगे काहे नहीं? तुम भूत बन के हमको डराओगी तो डरेंगे नहीं? वे गोरी वाली भूत। मुझे तो लगा तुम किसी से नहीं डरती। और वैसे भी तुम पागल हो गई हो ना ये पैसे देख के, शान और शौकत देख के।
जो अपने उन चुटका चुटकी को भी भूल गई तो? हम बोले ना तुमको, छुटका छुटकी को हम भूलने नहीं है। हमको पता है ना कि तुम लोग उन दोनों को हॉस्टल में रखी हो। हॉस्टल नहीं, हॉस्टल। और वैसे भी तुम्हें इतनी सारी चीजें पता है तो तुम्हें ये भी पता होगा कि हम जिसके साथ जब जो चाहे वो कर सकते हैं। तो तुम्हारे बच्चे, उनका खेल 1 मिनट में खत्म हो सकता है। अब ऐसा कुछ तुम लोग नहीं करोगे। और ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? तुम लोग का गेम ही पलट गया है। तुम लोग अपने ही गेम में फंस गए हो। अब कहाँ से कुछ करोगे? क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं समझी मतलब? हम समझाते हैं तुमको। देखो, पहले अभी जी को पता ही नहीं था कि हम पिरग्या नहीं है। अब तो उनको मुन्नी का सारा सच पता है। अब काहे तुम लोग छुटका छुटकी को परेशान करोगे? और अगर तुम लोग छुटका छुटकी को कुछ भी किए तो हम क्या करेंगे तुम तो जानती हो। क्या करोगे तुम? क्या कहना चाहती हो तुम? कहना ये चाहते हैं कि देखो, अगर हमने छुटका छुटकी को कुछ भी हुआ ना तो अब तक जो नहीं किया है ना, अब हम वो करेंगे। तुम लोग का तो सच हमको सब पता है। अब हम सच सबको बता देंगे और तुम लोग दोनों बुरी तरह से जाओगे फंस। रॉबिन, लंच में पालक पनीर बना लेंगे और ये कॉफी मैंने तुम्हारे सर के लिए बना दी, तुम्हें जाकर दे आओ, ठीक है? बोलना मत मैंने बनाई। अगर पूछे तो कह देना दादी ने बनाई, ठीक है? ओके। ये मैं जानता था, मुझे पूरा विश्वास था और अब तो मैंने देख भी लिया है कि आप ही मेरी प्रज्ञा थी। और आज मैं अपनी दी से अपने दिल की एक बात शेयर करना चाहता हूं। दी, ये जो सब इंसिडेंट्स अभी के साथ हो रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि ये सब इत्तेफाक है। कोई जानबूझ के ये सब कर रहा है उसे नुकसान पहुंचाने के लिए। पूरा मुझे भी ऐसा लगता है, इसलिए मैं यहाँ वापस आई। यहाँ वापस आई हूँ मतलब जो शक मुझे है वो आपको भी है। मतलब आपको पहले से पता था कि अभी को कोई हार्म करना चाहता है, लेकिन आपको ये सब कैसे पता दी? दी, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। देखो, ये पहली बार नहीं है, ये पहले भी 3 बार बच चुका है। इसीलिए मैंने तुम्हें हायर किया है। मैं नहीं चाहती कि एक पल भी जिंदा रहे। अपना काम बहुत अच्छे से करना, ठीक है? मुझे पता है मुझे अपना काम कैसे करना है। जस्ट डू इट। जिस दिन तूने मूर्ति लगवा दी ना प्रेम, उस दिन मैं ये मान जाऊंगा कि तू हम सबको अपना परिवार मानता है और मोटा भाई को अपना पिता। मैंने कहा कि वो लड़कियां अगले साल भी कॉलेज जा सकती हैं, लेकिन मेरे पापा की मूर्ति आज ही लगेगी। उन लड़कियों का 1 साल बचाना मेरे लिए उस पत्थर की मूर्ति लगाने से ज्यादा जरूरी है। ऐसी बहुत सी बातें हैं मेरे मन में जो मैं आपको नहीं बता पाया हूँ पिताजी। जैसे कि? जाने दीजिए, अब उन सब बातों के लिए वक्त निकल गया। बहुत देर हो गई, अब नहीं कह पाऊंगा। डार्लिंग, चेहरे पे कभी नहीं जाना चाहिए। चेहरे बड़े धोखेबाज होते हैं। जी भर के निहार लीजिए एक दूसरे को, पता नहीं अगले जन्म में मिल पाए या नहीं। हमें निशा को जवाब देना होगा काकी माँ। कब तक चुप बैठेंगे? ऐसे उसकी धमकियों से डर नहीं सकते हम। और वैसे भी निशा को लगता है कि मैं जानवी की हमशक्ल हूँ। हाँ, शायद अभी तक निशा को ये नहीं पता चला कि आपका जन्म दोबारा हुआ। और हमें इसी गलतफहमी का फायदा उठाना होगा। क्या करने का सोच रही हो तुम? काकी माँ, सबसे पहले तो बाबा साहब को घर लेकर आना, और यही काम मैं आज ही करूँगी। शादी किसकी?
तुम्हारी और महक की। उसके बाद तुम पूरे हक से उसके साथ सुहागरात बना सकते हो और उसको हमेशा के लिए अपना बना सकते हो। चाची मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है, प्लीज आप जाके महक को देख लीजिए। चाची कोई गड़बड़ होने वाली है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी परेशानी में है।